नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। दोस्तों, ये है हमारे कुचड़े काकुड़ा नगर पालिका के नगराध्यक्ष और वार्ड नंबर 2 के हमारे प्रसन्ना उर्फ बाबू भेंडे जी। सर जी, दैनिक अयोध्या टाइम्स के परिवार में मैं नंद कुमार नायक आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आने वाले जो पॉलिटिक्स में आपका शुभ कामना चिंतित करता हूं और आपको दैनिक अयोध्या टाइम्स के परिवार की ओर से धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर जी। नमस्कार। हमारे बीच प्रसन्ना भेंडे पॉलिटिक्स में जाने से पहले वो एक अच्छे कलाकार हैं, यानी गायक हैं, और शिक्षण यानी एजुकेशन के बाद उन्होंने गायकी पेशा जो है उसमें काफ़ी तरक्की हासिल की और बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में गायकी कर चुके हैं, जो कि गोवा के लोग उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि गोवा के बाहर के भी लोग उनको पसंद करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन कुचड़े काकोरा म्यूनसिपालिटी के प्रसन्ना भेंडे और उनके साथ जो बेटे हैं वो दैनिक अयोध्या टाइम्स के जनरल और मैनेजिंग एडिटर श्री नंद कुमार नाइक। तो सर जी, आप का पिंड जो कहते हैं कि शुरुआत पॉलिटिक्स में नहीं है, क्योंकि आपके घर की शुरुआत जो आपसे हुई है ऐसा मुझे लग रहा है, तो कैसे आना हुआ पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में आना बोला तो एक्चुअली मैं बहुत साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन ओपन पॉलिटिक्स में नहीं था। जैसे हमारा फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, फिर भी अपनी एक इच्छा थी। एक सब काउंसलर, हम लोग सब काउंसलर को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में मुझे लगता है मैं 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। जब डोमिनिक थे, बाद में रामराव आए, बाद में उनके बाद श्याम सातवेडेकर आए, उसके बाद नीलेश कबराल अभी जो है विधायक, उनके साथ हूँ। सो मुझे लगता है मैं 25 साल से पॉलिटिक्स में, जब मैं छोटा था तब से मैं पॉलिटिक्स में, मुझे बहुत यही था, बोला तो इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। सो बाद में मुझे लगा हमारे जो काउंसिलर्स है मेरे वार्ड में, उन सबके साथ मैं था और जिनके साथ भी मैं था उनको भी मैंने सपोर्ट करके हम लोग चुन के लाए थे। तो बाद में ऐसा हुआ, सब लोग बोलने लगे तो सबका साथ देते हो, सबका विकास करते हो, सबके साथ रहते हो, तो तुम खुद नहीं आते पॉलिटिक्स में। तो बाद में लास्ट इलेक्शन में सब लोग मुझे फोर्स करने लगे, तभी मैंने सोचा चलो इस साल मैं फॉर्म भरूंगा। और मुझे इतना रिस्पांस मिला, हमारे जो वोटर्स थे, हमारे जो खामामड़, मेरे वार्ड खामामड़ लगते हैं, बाद में कामरा, बाद में अस्तेमड़, डेवेमड़, दाबामड़, इतना बड़ा जो एरिया है। सो उसमें से मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे लगता है मैं 176 मार्जिन से मैं जीत के आया था। नगर सेवक यानी काउंसिलर बनने के बाद आप चेयरमैन बन गए, यानी नगराध्यक्ष बन गए, जो आपके म्यूनसिपल काउंसिल में सहमति से जो करार होता है उसके मुताबिक आप चेयरमैन बन गए। तो चेयरमैन होते ही आपने क्या डेवलपमेंट किया? मुझे जो टर्म मिला था, मेरी टर्म में मैंने बहुत जो लेबर का जो इशू था वो मैंने सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की है और लगभग हो भी चुका है। लेबर का जो इशू था, सेकेंड इशू था जो मार्केट क्लीनिंग, जो डोर टू डोर जो चल रहा था, पहला जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो काम बराबर नहीं होता था, इसलिए बाद में हम लोगों ने एमएलए जो है उनके साथ बैठ के जो एक कंपनी हमने इधर बुलाई, टेंडर डाला। बीवीजी बोल के कंपनी है जो अभी जो काम चला रही है, पूरा मार्केट क्लीन होता है। आप देख रहे हैं अभी तक, आज तक अभी उनको कम से कम मुझे लगता है 6-7 महीने हुए उनको जो काम देके चालू करके, फिर भी अभी तक उनके किसी ने भी आज तक एक कंप्लेन नहीं कि बाबा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छा ना काम नहीं कर रहे हैं। उनके 100 से भी ज़्यादा उनके जो वर्कर्स है, हमने उनको भी किया है। और इतना मतलब तो कुचड़े का जो मार्केट रहता है इतना क्लीन है, बोला तो किसी भी आप कौन से भी इसमें जाओ, कंस्ट्रक्शंस में जाओ, हमारा जो कुचड़े का जो मार्केट है इतना क्लीन है। वो एक काम हमने किया एमएलए को आधार के भरोसे। और सेकेंडली बाद में जो मेरा जो एक ड्रीम था, जो मेरा चेयर जो उतरने से पहले एक साल सबको दिया था, एक साल। बाद में मुझे क्या लगा, मेरा एक जो सपना था, जो काड़ा हॉल,
जो परसों हमने इनोग्रेट किया है वो एक्चुअली बहुत सालों से ऐसा ही पेंडिंग था। वो हमारे एमएलए साहब ने, हमने, हमारे जेई, हमारे सीओ ने पूरा बोला तो इतना जोर लगा के एक बार में ये लोग हमने वो काड़ा हॉल कंप्लीट किया है। पूरा एसी जो काड़ा हॉल है जो अभी इतना बेहतरीन हो चुका है, इसलिए मैं एमएलए सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतना टाइम तक, क्योंकि मेरा टर्म जुलाई में ख़त्म हुआ था, फिर भी मैंने 4 महीने लिए इस काड़ा हॉल के लिए, क्योंकि अगर मैं पीछे नहीं रहता उस काड़ा हॉल के पीछे तो मुझे नहीं लगता ये काड़ा हॉल इतना जल्दी हो सकता था। इसलिए मैं, मेरे पूरी टीम, मेरे जो काउंसिलर्स है, 14 ही काउंसिलर, हमारे सीओ, हमारे जी, हमारे एमई और पूरा स्टाफ, वैसे मेरे वार्ड के सब लोग, मेरे पत्रकार, सब उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया इस मेरी जो टर्म है उस टर्म में। क्या आपको लगता है कि आप सहमति यानी करार के अनुसार उतर रहे हैं, लेकिन आपके मन में कुछ ये रहेगा कि और थोड़ा टाइम मिलता तो और काम जो हैं वो क्या काम है कि आप कर नहीं पाए? अभी एक विश थी, और एक विश जो ये जो हुआ अपना काड़ा वाला, और एक विश थी अभी जो 90 बार जो बिल्डिंग है म्यूनसिपैलिटी की, जो मार्केट में अभी पूरी होने वाली है। बहुत साल से पेंडिंग है। बहुत साल से पेंडिंग था, वो भी एक इशू था। वो भी मेरे टर्म में मैंने पीछे लग के कॉन्ट्रैक्टर को बुला के, आमदार सर को लेके सब जगह विजिट करके उधर बार बार उनको बोल के वो बिल्डिंग अभी मुझे लगता है जनवरी नहीं तो दिसंबर में उसका इनोग्रेशन होने वाला है ऑनरेबल सीएम के हाथ में। तो आखिरी क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से हटके आप अच्छी गायकी पेश करते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो गायकी का ये पेशा कब से? वो तो गायकी बोला तो मेरा एक पैशन है, सिंगिंग इज़ माय पैशन। सो वो मुझे लगता है मुझे 37 इयर्स हुए मैं गायकी में हूँ, मोर देन ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जब मैंने पहला कदम रखा गायकी में, तभी हमारे खामामण में ही जो हमारा मेरे बाजू में फुंडेकर बोल के उनका जो ऑर्केस्ट्रा था गोवन मेलोडीज, वो लोग चला रहे। उन पहला शो हमने हमारे जो इधर जो हमारे इसकी पूजा होती है खामामण में अक्षय तृतीया की, तो उसमें हमने पहला प्रोग्राम उधर चालू किया। उस साल के बाद में हम लोग कंटिन्यूस बाद में इसमें मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ऑर्केस्ट्रा सत्यवान नायक ओमकार मेलोडीज में अभी गायक हूँ। एक हमारी जो टीम है, एक बेहतरीन टीम है ओमकार मेलोडीज की। ओके, धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ प्रसन्ना भेंडे, जो कि काउंसिलर चेयरपर्सन रह चुके हैं, और मैं बंटी उडेलकर, जो कि दक्षिण गोवा जिला संवाददाता दैनिक अयोध्या टाइम के लिए। धन्यवाद।